Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. वेलकम टू इंटेल सिटी। इस वीडियो में हम रजिस्टर फाइल का कोड देखेंगे वेरिलॉग हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में। और पहले हम रजिस्टर फाइल के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम उसका वेरिलॉग कोड अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम उसका जो टेस्ट बेंच कोड है वो लिखेंगे। और मॉडल सिम सॉफ्टवेयर के अंदर हम रजिस्टर फाइल के कोड को और उसके जो टेस्ट बेंच कोड है उसको या स्टिमुलस को सिमुलेट करेंगे और इनपुट्स देके डिफरेंट आउटपुट्स को एनालाइज करेंगे और रजिस्टर फाइल का यूजेज जो है उसको देखेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट विद द रजिस्टर फाइल। ये होती क्या है? A register file is a collection of registers with one input port and one or more output ports. It's fast temporary storage। ठीक है, तो रजिस्टर फाइल जो है वो उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो हम बना लेते हैं। एक इनपुट भी हो सकती है और डबल इनपुट्स भी हो सकती हैं रजिस्टर फाइल के अंदर। ठीक है, ओके। ये जो है इसकी एक इनपुट, ये रजिस्टर फाइल का स्ट्रक्चर होगा। इसमें जो है वो रजिस्टर्स होंगे, डिफरेंट रजिस्टर्स, यानी कि इस तरह से कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रजिस्टर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि इसका साइज क्या है। तो एक रजिस्टर के अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो जो है वो बी है। बी B can be 8। ठीक है, B can be any number, depends on the requirement of your system। ठीक है, इसी तरह इसकी जो डेप्थ है, यानी कि ये वाला जो कि इसके अंदर रजिस्टर्स हैं कितने। ठीक है, तो ये डेप्थ जो है, बेसिकली डेप्थ जो है ये W से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस इज W। इसके बाद जो है इसमें एक रीड एड्रेस होगा, एक राइट एड्रेस होगा। ठीक है, राइट एड्रेस को सबसे पहले देखते हैं। राइट एड्रेस ये जो है AWR, ये जो जिस भी लोकेशन पे हम डेटा राइट करवाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट आप देख सकते हैं लोकेशंस हैं। ठीक है, 0 1 2 3, इस केस में 4 लोकेशंस है। तो ये बताने के लिए कि किस लोकेशन पे जो है हमने डेटा स्टोर करना है, ये बताने के लिए हम यहाँ पे राइट एड्रेस की जो इनपुट है उसको यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम राइट एड्रेस के साथ राइट डेटा की एक इनपुट होगी। ठीक है, ये राइट डेटा। अब डेटा का साइज यहाँ पे एक रजिस्टर में जो है वो 8 बिट है, तो इसका साइज भी 8 बिट होगा इस केस में। इसी तरह जो रीड एड्रेस है, ठीक है, जहां से हम रीड करना चाहते हैं अपने डेटा को। ठीक है, रीड डेटा, सॉरी, रीड एड्रेस, दिस इज रीड एड्रेस। ये भी 2 बिट है, बिकॉज राइट एड्रेस भी 2 बिट का है, तो रीड एड्रेस भी 2 बिट का होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लोकेशन है, तो 2 बिट के जो एड्रेस है उससे हम 4 लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन और 3 लोकेशन, ये 3 लोकेशन हैं। इनको आप 2 बिट के नंबर से हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह क्योंकि ये एक सिक्वेंशियल सर्किट है, तो इसकी एक जो है वो क्लॉक भी होगी और एक रीसेट भी होगा। ये अंडरस्टूड है, एक सीक्वेंशियल सर्किट्स में होता है, ये दोनों सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट को हम कहते हैं आर डेटा। ठीक है, जो जो डेटा हम रीड कर रहे हैं वो यहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली करना क्या होता है, हमने राइट डेटा पे हमने पहले बताना होता है कि कौन सा एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ 0 एड्रेस, इसके बाद मैं इसको राइट डेटा, यानी कि जो डेटा राइट करना है वो डेटा प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और तो ये जो रैम है, यानी कि रजिस्टर फाइल है, यानी कि ये इस 0 लोकेशन पे जो मेरा डेटा होगा उसको राइट करा देगी, उसको सेव कर देगी। इसी तरह मैं एड्रेस चेंज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 3 एड्रेस पे, यानी कि इस वाले लोकेशन पे डेटा राइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले एड्रेस प्रोवाइड करूंगा, राइट एड्रेस, और उसके बाद राइट का जो डेटा है वो प्रोवाइड करूंगा, तो वो डेटा राइट हो जाएगा। इसी तरह जो भी डेटा मैं यहाँ पे रीड करना चाहता हूँ, इसकी लोकेशंस में से जिस भी लोकेशन, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ लोकेशन नंबर 2 जो है, यानी कि ये लोकेशन, इस लोकेशन से डेटा रीड करके मैं यहाँ आउटपुट पे ले आऊँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 2 अप्लाई करना होगा। यहाँ पे मैं 2 इनपुट करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास डेटा यहाँ से आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ दिस दिस रजिस्टर फाइल। ठीक है, इसके कुछ और अभी फीचर्स हैं। राइट एड्रेस है। ठीक है, राइट एड्रेस हमने देख लिया। ठीक है, टेल्स वेयर टू स्टोर द डेटा। ठीक है,
इसी तरह रीड एड्रेस जो है वो बताएगा कि कहाँ से आपने डेटा को रिट्रीव करना है, यानी कि आउटपुट पे लेके आना है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है इस रजिस्टर फाइल की। इसके बाद हम रजिस्टर फाइल का वेरिलॉग कोड देखते हैं। तो वेरिलॉग कोड में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल नेम है, फिर रजिस्टर फाइल इसका नेम है। ये पैरामीटराइज्ड कोड है। पैरामीटराइज्ड कोड का मतलब ये है कि ये जेनेरिक कोड है। यहाँ पे जो बिट्स की विड्थ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रजिस्टर फाइल है, तो इसमें मेरे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स है, ठीक है, वो है 2 बिट। तो 2 बिट के एड्रेस बिट का मतलब है कि यहाँ पे 4 लोकेशंस होंगी, ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 लोकेशंस कैन बी एक्सेस थ्रू 2 बिट एड्रेस। इसी तरह जो बिट्स साइज है यानी वर्ड साइज है, ये यहाँ पे 8 है। ठीक है, दैट मीन्स कि हर लोकेशन में 8 बिट्स होंगे। ठीक है, आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, 16 12 या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप बिट्स का साइज भी सेट, वर्ड का साइज सेट कर सकते हैं बेसिकली, और लोकेशंस, नंबर ऑफ लोकेशंस को आप चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चेंज करना है, पूरे कोड में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी वो। उसके बाद हमारे पास पोर्ट्स हैं। इनपुट पे वायर क्लॉक है और राइट इनेबल है। अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो कि राइट इनेबल है। ठीक है, राइट ऑपरेशन बड़ा डेंजरस ऑपरेशन होता है, बिकॉज ये अगर इसको आपने कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो जब आप इनेबल, राइट इनेबल को यहाँ पे 1 करेंगे तो तभी आप जो है वो राइट कर सकती हैं। ठीक है, ये क्यों रखा जाता है, बिकॉज अगर आप इनेबल नहीं करेंगे तो डेटा राइट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ताकि आपका जो रैम है, जो आपकी रजिस्टर फाइल है, उस पर करप्ट डेटा राइट ना हो जाए, तो हर टाइम राइट ऑपरेशन नहीं होता। हर टाइम राइट ऑपरेशन रोकने के लिए राइट इनेबल का सिग्नल जो है वो यूज किया जाता है रैम्स के अंदर, मेमोरीज के अंदर। ओके, इसके बाद जो है हमारे पास इनपुट है, वाइल टाइप की इनपुट है, और W-1, ठीक है, W-1 से लेके 0 तक। अब W क्या है, हमारे पास W2 है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आप W की जगह 2 प्लेस कर दें, तो 2-1 is 1, so this is 2 बिट। ठीक है, एंड दिस सिग्नल इज ऑल्सो 2 बिट। इन दोनों के 2 बिट साइज हो गया। ठीक है, इसी तरह जो W डेटा है, राइट डेटा है या रीड डेटा है, इसका साइज है B-1 से लेके 0 तक। अब B-1, B मेरे पास 8 है, so 8 minus 1 is 7, so it's like 7 down 0, and here also it's 7 down 0। ठीक है, दैट मीन्स कि ये दोनों सिग्नल जो है वो 8 बिट के हमारे पास आ गए। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट जो है, ये हमारी पास पोर्ट्स डिक्लेयर हो गई। उसके बाद हम सिग्नल डिक्लेरेशन की तरफ आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन जो है ये आपकी पूरी जो रैम है या रजिस्टर फाइल है उसको डिफाइन कर रही है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। रजिस्टर टाइप है, ठीक है, टाइप इसकी वायर भी हो सकती है, वायर टाइप भी होती है मॉडल वेरिलॉग में, लेकिन हम रजिस्टर टाइप एक स्ट्रक्चर जो है वो यूज कर रहे हैं। सो रेज B-1 से 0 यानी कि 7 डाउन 0। ठीक है, ये 7 डाउन 0 इसकी विड्थ बता दी आपने, और एरे रेज इसका नेम हो गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय W-1। ठीक है, सो W इज व्हाट, W इज द एड्रेस बिट। ठीक है, साइज ऑफ एड्रेस बिट, तो 2 into 2 is 4, 4 minus 1 to 0, so 4 minus 1 to 0 is like 3 to 0। ठीक है, that means we have array reg। ठीक है, एक array reg है हमारे पास, उसका जो यहाँ पे साइज है, इसकी जो विड्थ है दैट इज 8 बिट्स, और उसकी जो डेप्थ है दैट इज 3 डाउन 0। सो 3 डाउन 0 मींस 0 1 2 3, वी हैव 4 लोकेशंस, 1 2 3 4, 4 लोकेशंस। ठीक है, सो ये आपकी पूरी रैम जो है ये इन्फर कर लेगा। आपका जो सिमुलेटर होगा या आपका जो विवाडो सॉफ्टवेयर या FPGAs के सॉफ्टवेयर होंगे, वो इस लाइन से जो है पूरी आपकी रैम को डिफाइन कर देंगे और आपके सर्किट में प्लेस कर देंगे। इसके बाद आपके पास लॉजिक है कि किस तरह आपने रीड करना है और राइट करना है। तो ऑलवेज के साथ हम चलेंगे, पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे ये सेंसिटिव है। ठीक है, और राइट इनेबल, अगर राइट इनेबल 1 हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो राइट डेटा यानी कि जो बाहर से यूजर दे रहा है उस डेटा को इस एड्रेस पे, ये एड्रेस पे यूजर दे रहा है, इस एड्रेस पे राइट करा देगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे राइट डेटा मैंने दिया है, ठीक है, लेट्स से राइट डेटा मैंने अप्लाई किया है 2। ठीक है, 2 एक डेटा है। ठीक है, इस बल्कि 2 नहीं करते, इसको करते हैं 120।
ठीक है, ये डेसिमल है। 120 मैंने राइट डेटा में इनपुट कर दिया, ठीक है, और राइट एड्रेस मैंने इसको बता दिया 3, ठीक है, तो थर्ड एड्रेस पे, थर्ड लोकेशन पे 120 आ जाएगा, ठीक है? ये डेसिमल में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसी तरह एरे रेंज की थर्ड लोकेशन में मेरे पास 120 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं लोकेशंस चेंज करके, डेटा चेंज करके डिफरेंट लोकेशंस को फिल करूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपका राइट इनेबल नहीं है, ठीक है, तो अगर और पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक है, तो आपने रीड डेटा, ठीक है, रीड एड्रेस फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं जीरोथ लोकेशन पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो आउटपुट पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोथ लोकेशन पे रीड एड्रेस में मैंने जीरो अप्लाई किया, और यहाँ पे आर डेटा यानी कि आउटपुट के अंदर मेरे पास इस एरे रेंज में से इसकी जीरोथ लोकेशन से डेटा उठ के यहाँ पे आर डेटा यानी कि जो एक्सटर्नल पोर्ट है उस पे अपीयर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये बात नोट करें कि जो ये इनेबल राइट ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो रीड ऑपरेशन हर टाइम हो रहा होता है, ठीक है। रीड ऑपरेशन जब भी आप रीड एड्रेस 0 है 1 है, चाहे आप रीड कर रहे हैं डेटा या नहीं रीड कर रहे, लेकिन रीड एड्रेस पे कोई नंबर भी हो, तो उस एड्रेस का डेटा आपके पास आउटपुट पे अपीयर हो रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रजिस्टर फाइल। अब हम इसका वेरिलॉग कोड जो है वो सिमुलेट करते हैं और साथ में इसका टेस्ट मैच लिखते हैं, और मॉडल सिम सॉफ्टवेयर के अंदर उसको सिमुलेट करके डिफरेंट इनपुट्स देके डिफरेंट आउटपुट्स को एनालाइज करते हैं। सो लेट्स गो टू मॉडल सिम। ओके जी, मॉडल सिम सॉफ्टवेयर के अंदर हम आ चुके हैं। अब हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट जो है वो बना लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। गो टू न्यू प्रोजेक्ट। ओके, और इसमें जो है हम इसको थोड़ा सा जो है वो reg फाइल, दिस द प्रोजेक्ट नेम। ओके, और हम वेरिलॉग की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो दिस इज reg फाइल। ओके, suppose double click this to open the file। ओके जी, ये फाइल हमारे पास ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर कोड को कॉपी करते हैं जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। इस कोड को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। इसके बाद हम इसका जो टेस्ट बेंच मॉड्यूल है वो लिखते हैं, ठीक है। सो मॉड्यूल टेस्ट बेंच, ठीक है। और जो पोर्ट्स होती हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज पोर्ट्स जो यहाँ पे इनपुट होती हैं वो टेस्ट बेंच मॉड्यूल में जाके रजिस्टर टाइप जो है उसकी तौर पे हमने उसको डिफाइन करना होता है। सो यहाँ पे आपके क्लॉक और इनेबल जो है वो रेज टाइप के हो गए। ओके, इसके बाद जो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी इनपुट है तो रजिस्टर हो गया, यहाँ पे ये भी इनपुट है, और ये आउटपुट है तो इसकी टाइप जो है वो वायर ही रहेगी, ठीक है। और इसके जो पैरामीटर्स हैं इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ, और यहाँ से W-1 जो है वो W2 था, 2-1 1, तो 1 डाउन 0, और B जो है वो 8 था, तो दिस इज 7 डाउन 0। सो 7 डाउन 0, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, तो होपफुली ये मेरे पास पोर्ट्स जो है वो डिक्लेयर हो गई हैं, और अब जो है मैं इनको इनपुट्स देता हूँ, एंड मॉड्यूल भी लिख लेते हैं पहले ही से। ओके, अब हम कनेक्ट करते हैं अपने दोनों मॉड्यूल्स को, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए हम जो है वो इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से, और रेज फाइल इसका नेम है। सो हम इस रेज अंडरस्कोर फाइल यूनिट अंडर टेस्ट UUT। सो UUT के बाद हम रेज फाइल, ओके ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमने कनेक्ट करना है किसको, क्लॉक को और राइट इनेबल को। सो क्लॉक राइट इनेबल हो गया हमारे पास, फिर राइट एड्रेस आ गया, फिर रीड एड्रेस आ गया, फिर राइट डेटा आ गया, और रीड डेटा आ गया। ये मैंने सीक्वेंस वाइज यानी कि ऑर्डर वाइज जो है वो मैंने कनेक्ट कर दिया, यानी कि क्लॉक जो है मेरी टेस्ट बेंच मॉड्यूल की, वो यहाँ पे इस क्लॉक से कनेक्ट हो गई। फिर इसी तरह राइट इनेबल इस राइट इनेबल से कनेक्ट हो गया। सिमिलरली डब्ल्यू डेटा जो है राइट डेटा, वो राइट डेटा से कनेक्ट हो गया, बिकॉज ऑर्डर मैंने सेम रखा है, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया इस तरह से। इसके बाद मैं जो है वो क्लॉक सिग्नल जो है वो डिजाइन करूंगा, इनिशियल बिगिन एंड और क्लॉक सिग्नल, ठीक है। तो क्लॉक सिग्नल जो है मेरे पास, सो क्लॉक सिग्नल इज लाइक ऑलवेज
5 डिले क्लॉक इक्वल्स टू इनवर्ट ऑफ क्लॉक, ठीक है। ये जो लाइन है, इंस्ट्रक्शन है, बेसिकली क्लॉक को इन्वर्ट करेगी और 5 टाइम यूनिट्स के बाद क्लॉक के ही वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। सो क्लॉक सिग्नल विल बी लाइक टॉगलिंग, ठीक है, 0 1 0 1। लेकिन हम क्लॉक सिग्नल को इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे इनिशियल ब्लॉक में 0 के साथ, ठीक है। 0 के साथ हमने इनिशियलाइज कर दिया अपने क्लॉक सिग्नल को, ठीक है। इसके बाद हम राइट इनेबल को करेंगे 1, ठीक है। सबसे पहले हम इसको जो है डेटा राइट करेंगे अपने डिफरेंट लोकेशंस पे, हम डेटा को राइट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम डेटा को रीड करेंगे, रिट्रीव करेंगे जो डेटा हमने राइट किया होगा उसको, ठीक है। सो राइट इनेबल को हमने 1 किया और हम अब राइट एड्रेस बताते हैं। राइट एड्रेस इज लाइक 0th लोकेशन पे मेरे पास ये राइट डेटा जो है वो कर दे 100, ठीक है। रिमेंबर दिस कि मैं डेसिमल में सारी बात कर रहा हूँ, सारा काम मैं डेसिमल नंबर्स के अंदर कर रहा हूँ। आप इसको यूं भी कर सकते हैं 0x okay, this like 8 f so it's like okay 100, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 100 मैंने राइट कर दिया 0th लोकेशन के ऊपर। इसके बाद मैं कुछ टाइम डिले के बाद, फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 टाइम यूनिट्स का डिले देता हूँ और उसके बाद मैंने लोकेशन चेंज की और डेटा को भी चेंज किया। डेटा को मैंने कर दिया लेट्स से 200, लेट्स से इसको मैं 101 कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये चीज चेक करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। इसको हम डेसिमल में कर लेते हैं, ठीक है। सो डेसिमल में ही डेटा अप्लाई कर देते हैं, सो डेसिमल में देखना वहां पे आसान होगा। ओके, फिर जो एक और लोकेशन है, सेकंड लोकेशन है, उसमें मैंने फिल कर दिया 10, लेट्स से 110 और यहाँ पे मैंने 120 को फिल कर दिया। ओके, सो ये डेटा है, ये मैंने सेव किया, ठीक है। अब मैं कुछ टाइम के बाद इसको रिट्रीव करता हूँ, ठीक है। रिट्रीव करने के लिए रीड एड्रेस पे मैं इसको लेट से मैं सबसे पहले सेकंड लोकेशन में जो डेटा है उसको रीड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं रीड करूंगा, उसके बाद मैं और सेकंड लोकेशन में जो है हमारे पास सेव हुआ 1110, ये आउटपुट पे आ जाएगा। इसके बाद मैं लोकेशन चेंज करता हूँ, मैं 0th लोकेशन मैंने 100 सेव किया था, ये आउटपुट पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दो लोकेशन है, इसको मैं रिट्रीव करता हूँ और डेटा को देखता हूँ कि डेटा मेरे पास किस किस्म का रिट्रीव हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो मैंने ये सेव कर दिया और कंपाइल करते हैं, कंपाइल ऑल, कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल। सो लेट्स सिमुलेट दिस, सिमुलेट में जाके स्टार्ट सिमुलेशन और वर्क में आके टीबी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके जी, सिमुलेशन हो गया। वेव फॉर्म में आके हमने ये सारे सिग्नल्स जो हैं इनको वेव फॉर्म में ऐड कर दिया और यहाँ से सिमुलेशन को रन किया 100 नैनो सेकेंड्स के लिए, ठीक है। ओके, अब हम जरा इसको जूम इन करते हैं ताकि हम इसको फर्दर एनालाइज कर सकें। क्लॉक सिग्नल जो है मेरे पास बड़ा परफेक्टली जो है वो जनरेट हो चुका है और क्लॉक सिग्नल मेरे पास आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो रीड डेटा है, ठीक है, रीड डेटा रेड है। क्यों? क्योंकि रीड डेटा को हमने जीरो नहीं किया, इनिशियलाइज नहीं किया, कोई भी वैल्यू नहीं दी थी एक खास टाइम यूनिट टाइम तक, ठीक है। उसके बाद एंड में हमने रीड डेटा को यूज करना शुरू किया था। सबसे पहले राइट को इनेबल किया था, तो राइट देख सकते हैं आप थ्रू आउट इनेबल है, ठीक है। थ्रू आउट इनेबल है राइट, ठीक है। दिस शुड नॉट हैपन, बेसिकली राइट को हमने डिसेबल करना है। जैसे ही हमने रीड शुरू किया तो राइट को हम डिसेबल करना चाहिए हमें, हम जाके भी डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं राइट इनेबल है। एड्रेस जो है यहाँ पे मैंने हेक्साडेसिमल, यहाँ से मैं इसको सारी जो डेटा है इसको मैं इसका रेडिक्स चेंज करके अनसाइंड डेसिमल कर देता हूँ। ओके, ये 0 लोकेशन पे मैंने डेटा स्टोर किया, ठीक है, 100 स्टोर किया, फिर 1 लोकेशन पे 101 पे, 2 लोकेशन पे 110 और 1, ठीक है। तो इसी तरह और 3 लोकेशन पे बेसिकली यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 आना चाहिए था, ठीक है। सो दिस इज अ मिस्टेक और यहाँ पे हम रीड करते हुए राइट इनेबल को भी 0 कर देते हैं। थोड़ी सी चेंजेस की मैंने और मैं अब इसको दोबारा से सिमुलेट करता हूँ। इसको सेव कर लिया मैंने, कंपाइल करता हूँ, कंपाइल ऑल, कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल और यहाँ पे आके वेव में आके दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ, इसे रीस्टार्ट सिमुलेशन, ओके, फिर रन। ओके,
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 नंबर लोकेशन में मेरे पास आ गया 120, ठीक है। और इसको अब रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव करने के लिए पहले हमने कमांड दी थी, हमने रीड किया था डेटा 2 नंबर लोकेशन से। 2 नंबर लोकेशन से आपके पास 110 आ गया, ठीक है। 2 पे हमने 110 स्टोर किया था, तो 110 आउटपुट पे आ गया। रिमेंबर दिस की ये आखिरी वाली जो वेव फॉर्म है, दिस इज आउटपुट वेव फॉर्म। और फिर 0th लोकेशन से हमने 100 जो डेटा हमने स्टोर किया था सबसे पहले, वो हमने रिट्रीव कर लिया। तो इस तरह से दिस द वर्किंग ऑफ रजिस्टर फाइल। इस तरह से आप डेटा को राइट करते हैं लोकेशंस के ऊपर, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, और उसको फिर रिट्रीव करते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग में इमेजेस में हम स्टोर करते हैं रैम्स के अंदर, सिग्नल्स को स्टोर करते हैं, एरेज को स्टोर करते हैं, रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिजल्ट आपने कहाँ पे, किस लोकेशन पे आप पहले खुद स्टोर करते हैं, और फिर जब आपको उस डेटा की जरूरत पड़ती है तो हम वो डेटा खुद से रिट्रीव करते हैं। So this was about the register file. RAM जो है read only random access memory, वो भी उसकी वर्किंग भी सेम है, उस पे भी जो है हम काम करेंगे फर्दर। Thank you for watching this video and God bless you all.